Okay, my dear student of class 7th, how are you beta? I hope you all will be fine. Now, in this session we have go and discussion the excretory system in human. ओके तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। अपन लोग पानी पीते हैं, आप सब पीते हो, आई होप आप समझ में आ रहा होगा। हम सब पानी पीते हैं, हम ड्रिंक करते हैं, पानी पीते हैं, वाटर, तो वो ज़्यादा कहाँ है आपको पता होगा, यूरिन के थ्रू जो है वह हमारे बॉडी से अलग हो जाती हैं। तो बीच में प्रोसेस क्या चलती हैं कि हमने एक साइड से पानी पिया और दूसरे साइड से ये रिलीज़ कर दी गई। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस एक्चुअली, जो अपन लोग रिलीज़ करते हैं वाटर सच एस यूरिन और आपका स्वीट हो गया, जो पसीने होते हैं स्वीट हो गया, दीज आर द एक्सक्रेटरी कम अंडर द एक्सक्रेटर सिस्टम। ऐसे चीज़ें जो वेस्ट वाटर अपन लोग अपने बॉडी से रिमूव करते हैं। ओके तो ये एक्सक्रेटर सिस्टम के अंदर आते हैं। नाउ द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जो ऐसा वेस्ट जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट्स रहता है उसको हमारे शरीर से अलग करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, एक्सक्रेशन कहलाती है। हाउ कैन दिस बी डन? तो हमारे क्वेश्चन दिमाग में तो ये उठना चाहिए ना क्वेश्चन कि ये कैसे सफल होता है, कैसे डन होती है। अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड। जो हमारे ब्लड है उसको फिल्टर करने की ज़रूरत पड़ती है और उसी के मैकेनिज्म के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल होती है वह हमारी बॉडी से रिमूव हो पाती है एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन। दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। और ये पूरी तरीके से कंप्लीट होती हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जो कि ब्लड कैपिलरीज जो हमारी या किडनी में पाए जाने वाले ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। व्हेन द ब्लड रीच टू किडनी, जो वो ब्लड है जब वह दोनों किडनी में पहुंचता है, इट्स कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल substance. So blood it's contain the useful and the harmful substances which is filtered by the kidney, and with the help of the excretory system it is removed from our body. The useful substance are the absorbed back into the ब्लड, और जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंट होते हैं वह ब्लड के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं और जो वेस्ट होता है वह आपके यूरिन के थ्रू बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। द वेस्ट डिस्कवर इज इन वाटर आर रिमूवर एज अ यूरिन। और जो वेस्ट चीज़ें हैं जो हमारे साथ में मिली हुई हमारे ब्लड में मिली हुई हैं, सच एस मैंने थोड़ी देर पहले कैसे चीज़ का जिक्र किया था कि वेस्ट के साथ साथ यूज़फुल चीज़ें भी हमारे ब्लड में मिक्स रहती हैं। तो यूज़फुल सब्सटेंट्स जो है वह हमारे बॉडी के अलग अलग वर्क काम के लिए चले जाते हैं, लेकिन जो वेस्ट है वह हमारे बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन। ओके, पेशाब, ये सुसु करते हो ना आप सब, उसी के बारे में बोला गया है कि जो हम पानी पीते हैं वो सुसु के थ्रू बाहर निकल जाती हैं, लेकिन वो वेस्ट मटेरियल होती हैं, वेस्ट वाटर होती हैं जो कि यूरिन को कंटेन करके रखती है, यूरिया को कंटेन करके रखती है। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। जो किडनी के थ्रू जो है आपका जो ब्लड है, सॉरी आपका जो वेस्ट वाटर है वह यूरिनरी ब्लैडर में चली जाती है। तो हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि यूरिनरी ब्लैडर है क्या? यूरिनरी ब्लैडर जो है एक तरीके के थैलेनुमा संरचना होती है जिसमें आपका पूरा यूरिन जो है इकट्ठा होता है, जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। थ्रू द यूरिनरी ब्लैडर, यस, आप जो है इस डायग्राम को देख सकते हैं बेटा, इस डायग्राम को देखिए, देख सकते हैं या यहाँ आपको किडनी दिखाई दे रहा है। तो इन किडनी में जो देखिए, सबसे पहले आपको रेड और ब्लू कलर के दो अलग अलग पाइप दिखाई दे रही होंगी। इन पाइप जो है एक का नाम है आर्टरी और दूसरे का नाम है वेन्स। तो ये जो है किडनी से भी कनेक्ट रहती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में जो वेस्ट वाटर है उसको इसमें फिल्टर किया जा सके, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ किडनी की हेल्प से इसको रिमूव किया जा सके। और ये थ्रू द यूरेटर, ये यूरेटर क्या है, जो कि किडनी से छोटी छोटी पाइप निकली रहती हैं। और आप देख रहे होंगे यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? एक थैलेनुमा संरचना है बेटा, जो किडनी से फिल्टर किए हुए पेशाब को या यूरिन को इकट्ठा करती है। और यूरिनरी ओपनिंग क्या है? यहाँ से जो है यह बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं हमारे बॉडी के बाहर। तो यदि आपको पूछा जाता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग का डायग्राम बनाइए, तो आप इसी डायग्राम को बनाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। Tube like ureter, it's stored in the bladder it passes out through the urinary opening at the end of the muscular tube called the urethra। और यूरेथ्रा के थ्रू जो है बाहर कर दिए जाते हैं। द किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सक्रेटरी सिस्टम। यदि आपके पूछा जाता है कि एक्सक्रेटरी सिस्टम के पार्ट कौन कौन से, तब आप आंसर देंगे किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ओपनिंग, दोज आर द कम अंडर द यूरिनरी एक्सक्रेटरी सिस्टम। ओके,
An adult human being normally passes about the 1.8 लीटर ऑफ यूरिन in a 24 आवर। क्या बोला गया है कि एक एडल्ट इंसान जिसकी उम्र करीब करीब 18 से जो 25 के बीच 25-30 के बीच हो, तो वो 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो है रिलीज कर सकता है। ये कर सकने की क्या बात है, वो करता ही है 1 से 2 लीटर के आसपास 24 आवर में। द यूरिन कंसिस्ट, और जो आपका पेशाब है उसमें 95% वाटर रहती है, 2.5% यूरिया रहती है, यूरिया एंड 2.5% क्या रहती है बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट रहती है। इसी वजह से यह हमारे बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वीट ऑन अ हॉट समर डे। और यहाँ पर लोग बहुत सारे अनुभव करते हैं, जैसे कि गर्मियों के सीजन पे हमारे पसीनों का निकलना। द स्वीट कंटेन वाटर एंड सॉल्ट, और जो हमारा पसीना है वह वाटर और सॉल्ट से कंटेन रहता है। बोजो हैज सीन द समटाइम्स इन ए समर वाइट पचेस आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लॉथ्स। और जो बोजो है वह देखी है कि जो समर का टाइम होता है उस टाइम पे वाइट के कुछ धब्बे हमारे कपड़ों में लग जाते हैं। क्यों? इसी स्वीट की वजह से। ओके, स्पेशली इन एरिया लाइक अंडर आर्म्स, कहाँ बोला गया है, स्पेशली लाइक एरिया सच एज द अंडर आर्म्स के अंदर, ये ऐसी जगह जहाँ धब्बे निकल जाते हैं। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय द सॉल्ट प्रेजेंस इन द स्वीट, और ये सॉल्ट की वजह से ये मार्क्स लगते हैं जो कि हमारे पसीने में प्रेजेंट रहते हैं। डज स्वीट सर्व एनी अदर फंक्शन, क्या हमारे जो पसीने हैं कोई और काम करते हैं? वी नो दैट द वाटर केप्ट इन आवर अर्थन पोट, जो हमारे पुराने ज़माने के जो लोग थे वह मटका रखते थे ताकि पानी को ठंडा किया जा सके। ओके, दिस इज़ बिकॉज द वाटर एक्सप्रेस फ्रॉम द पोर ऑफ द पोट, ताकि जो वाटर है वह इवेपरेट कर सके, जो छोटे छोटे पोर प्रेजेंट रहते हैं पोर्ट के ऊपर उनके थ्रू, विच कॉस्ट कूलिंग, और जो उसकी वजह से जो है अंदर का पानी जो है क्या रहता है, कूलिंग रहती है। और इसका दूसरा आंसर भी हो सकता है कि मटके का पानी ठंडा क्यों रहता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन या दूसरा आंसर भी इस तरीके से हो सकता है कि जो अर्थ है, जो सॉयल है, वह हीट का नॉन कंडक्टर होता है, और हीट का नॉन कंडक्टर होने की वजह से एनवायरनमेंट की टेम्परेचर जो है उसको इफेक्ट नहीं कर पाती, और उसकी पानी जो है कूलिंग बनी रहती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड ना। ओके, चलिए दो कॉन्सेप्ट और इसमें देख लेते हैं। द वे विच वेस्ट केमिकल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंडेंट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। एक्वेटिक एनिमल लाइक फिशेस excrete cell waste and ammonia which directly dissolve in water. Some land animal like birds, lizard, snake excrete in semi solid, और जो लेजर्ड है और स्नेक है या एक्सक्रीट करते हैं सेमी सॉलिड, मतलब थोड़ा सा सॉलिड टाइप से। वाइट कलर कंपाउंड सेमी सॉलिड को रिलीज करते हैं। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन यूरिया, और जो सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट यदि कोई एक्सक्रीट करता है तो वह है ह्यूमन, जो कि फॉर्म होती है उसकी यूरिया। ओके, और जो फिशेस रहते हैं वह क्या करते हैं, जितने भी ये अमोनिया रिलीज करते हैं सब वो डायरेक्टली वाटर में मिल जाते हैं। लेकिन लेजर्ड की बात करें, वर्ड की बात करें और स्नेक की बात करें तो इसमें सेमी सॉलिड ये लोग रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ excretory. Okay, sometimes a person like a kidney may stop working due to the infection of injury, और बोला जाता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनकी जो किडनी है वह ख़राब हो चुकी होती है कुछ इंजरी की वजह से, तो एज ए रिजल्ट किडनी फेल, और ऐसे रिजल्टों को किडनी फेल पेशेंट्स बोला जाता है। तो क्या करनी चाहिए, तब उसकी जगह पर हम उनको फ़िल्टर करने के लिए हम आर्टिफिशियल तरीके का कोई किडनी बनाते हैं, और जो कि हमारे ब्लड से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर सके, फिल्टर कर सके। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, डायलिसिस कहलाती है। डायलिसिस कहलाती हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग डिस्कशन करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंट इन अ प्लांट। तब तक आप सब सलामत रहिए। थैंक यू।